वेरी 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 गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं सोनू वाड़ा। आईक्यू पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डीएवी क्लास 6 का हिस्ट्री, जो द मौर्यन डायनेस्टी। अब हम मौर्यन डायनेस्टी की बात कर रहे हैं तो मौर्य एम्पायर या मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले हमारा इंडिया बहुत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। उनके बीच असामान्यता लगातार विदेशी आक्रमण का कारण बना। 326 बीसी यानी ईस्वी पूर्व में मेसिडोनिया के राजा फिलिप, जिसके बेटे अलेक्जेंडर यानी सिकंदर ने भारत पे आक्रमण कर पोरस को हरा दिया। ही वांटेड टू कैप्चर, वो मगध पर भी अपना अधिकार करना चाहता था, बट नॉट सक्सेसफुल, वो नहीं रहा। बिफोर रिटर्निंग टू ग्रीस, ग्रीस लौटते वक्त वह अपने राज्यपालों के बीच जीते हुए क्षेत्रों को बांटकर चला गया। अलेक्जेंडर यानी सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी यानी ईसा पूर्व में हो गई। इस समय मगध पर नंद शासक घनानंद का शासन था। यह एक अनपॉपुलर रूलर था। एक ब्राह्मण टीचर चाणक्य, जिसको हम लोग कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, उसको घनानंद के द्वारा अपमानित किया गया, जिससे चाणक्य ने कसम खा ली कि वो नंद साम्राज्य को खत्म करेगा। वह चंद्रगुप्त मौर्य से मिला। उन्होंने सेना का एक ग्रुप एकत्रित किया और सिंध और पंजाब पर कब्जा कर लिया। फिर उसने मगध की ओर धनानंद को हराया। चंद्रगुप्त के अधीन मौर्य शासन की स्थापना कर दी 324 बीसी यानी ईस्वी पूर्व में। चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन के बारे में हमारी जानकारी जो है बहुत सीमित है। इसका जो मुख्य स्रोत है वो इंडिका, जो मेगास्थनीज की बुक है, जो कि एम्बेसडर था ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकोटस का, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। सेल्यूकस निकोटस जो है वो कमांडर था अलेक्जेंडर का, सिकंदर यानी सिकंदर का। और भी कुछ सोर्सेस है जैसे पुराण, बौद्ध और जैन ग्रंथ, कौटिल्य की लिखी हुई बुक अर्थशास्त्र या अशोक शिलालेख, स्मारकों के अवशेष इत्यादि। क्या आप जानते हैं मेगास्थनीज जो था वो एम्बेसडर था ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकोटस का। इसने डिस्क्राइब किया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के बारे में। उसने कहा कि राजा यानी किंग जो है वो दर्शन देते हैं कब, स्पेशल ओकेजन में। किस चीज पे? गोल्डन, सोने की पालकी पे। हिज उनके एक पर्सनल गार्ड भी हुआ करते थे जो कि ओमेन से। और वो जो खाना खाते हैं वो पहले से टेस्ट किया जाता था उनके खाना खाने से पहले स्पेशल सर्वेंट्स के द्वारा। मौर्यन एम्पायर जो 321 बीसीई से 297 बीसीई तक चंद्रगुप्त जो मौर्य का पहला रूलर था, इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की है। इसने अपने साम्राज्य को उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक फैलाया, जो आज के समय अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, जो आज पाकिस्तान में पड़ता है। चंद्रगुप्त ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा में स्थापित की। चाणक्य चंद्रगुप्त के गुरु और प्रधानमंत्री दोनों ही थे। चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र, जो एक फेमस, बहुत प्रसिद्ध राजनीतिक पुस्तक है। फिर 297 बीसी यानी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मर गए और
चंद्रगुप्त के बाद उनका बेटा बिंदुसार गद्दी पर आया चंद्रगुप्त के बाद, और यह 272 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। वह बहुत ही बहादुर राजा था। उसने अपने राज्य का संरक्षण किया और बहुत अच्छा रिश्ता बनाया ग्रीक के साथ में, और वह 272 बीसी यानी ईस्वी पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। फिर अशोक अपने पिता के बाद 272 बीसी से 232 बीसी तक शासन करने के लिए आया, लेकिन 3 सालों के बाद उसने 269 बीसी यानी ईस्वी पूर्व में उसने सिंहासन के मुकुट को धारण किया। वह विश्व इतिहास के महान शासकों में गिना जाने वाला राजा बना। इसने कलिंग की लड़ाई लड़ी, जो आज के समय में मॉडर्न उड़ीसा में पड़ता है, और अपने शासन में इसने पूर्ण भारत पर अपना कब्जा कर लिया। ये युद्ध कलिंग का बहुत ही भयानक युद्ध था, जिसमें बहुत सारी जान और संपत्ति को खोनी पड़ी थी। ये भयानक युद्ध और चीखे बच्चे और विधवाओं की चीखें अशोक के मन में घुस गई, जिससे उसने क्या कर लिया, कसम खा ली कि वो अब लड़ाई का रास्ता नहीं चुने। कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन में ग्रेट टर्निंग पॉइंट था। कलिंग का युद्ध 261 बीसी यानी ईस्वी पूर्व में हुआ था। अशोक ने कलिंग वार के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया और उसने अपने बाकी के जीवन को प्रचार प्रसार में बिताया। केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों में वह जाकर प्रचार प्रसार करता था। उसने एडवाइस किया था अपने बेटे और पोते को कि वो नया राज्य ना जीते, बल्कि वो क्या करे, धर्म विजय करे, लोगों के दिलों को जीते। अशोक ने हमें सिखाया कि कैसे पत्थरों पे, पिलर्स पे जो है इनग्रेव्ड किया जाता था लोकल लैंग्वेजेस में, जैसे कि खरोष्टी हो गया, प्राकृत हो गया, ग्रीक हो गया, फिर अरमेक हो गया। ये सारे लैंग्वेजेस में वो लोकल जो है पिलर्स पे इंग्रेव्ड करवाता था। इसी को जो है एडिक्ट कहा जाता था। अशोक जो है बुद्धिस्ट धर्म को, या धर्मा जो था उसका, जिसका मतलब होता है, प्राकृत वर्ड है ये एक संस्कृत में, इसका मतलब होता है धर्म, जिसका मतलब, या फिर मोरल वैल्यू, जिसका धर्मकार बोल सकते हैं, या फिर नैतिक विचार, इस तरह का मतलब है, जिसे एक बहुत ही छोटा सा माइनर डिफरेंस है किस चीज़ में, बौद्धिज्म में। अशोक धर्मा की 2 मुख्य विशेषताएं थी जो कि सोशल और एथिकल को जोड़ती थी। जैसे कि फर्स्ट की बात करें कि सभी लोग जो है अपने माता पिता की सेवा करेंगे, केयर करेंगे, लव्स करेंगे सभी क्रिएचर्स से और जानवरों से, फॉलो और एडॉप्ट करेंगे सच्चाई के रास्ते को, एंड जो स्लेव होते हैं, सर्वेंट होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उन सभी को हम लोग रिस्पेक्ट देंगे, सभी एल्डर्स को, ब्राह्मण्स को, टीचर्स को, है ना, जो मॉन्क्स होते हैं उनको, और कभी हम वायलेंट का सहारा नहीं लेंगे, नो टॉलरेंस, और पीसफुल हम लोग जो रहेंगे। ये अशोक का जो पहला इथिकल कोड था। और दूसरी बात जो थी, बोलते थे कि सभी कोई जो है मिलजुल करेंगे, कोई किसी से दुश्मनी नहीं करेगा, फिर कोई भी किसी से लड़ेगा नहीं, वो धर्म के नाम पर या फिर ज़मीन के लिए। ही वांट्स टू पीपल लिव इन हार्मोनी विच ईच अदर, एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, रिस्पेक्ट, और सभी एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, पैट्रोनाइज और रिलीजन, सभी का धर्म का पालन करेंगे और सभी धर्म का आदर भी करेंगे।
अशोक का जो राज्य था वो वाकई में बहुत ही खुशहाल राज्य था। वह जो अपने प्रजा का वाकई में अपने बच्चों की तरह जो है देखभाल किया करते थे। ही गेव वो बहुत सारी अपने प्रजा को फैसिलिटीज़ दिया करते थे। रोड के दोनों साइड में पेड़ लगाते थे, कुएं खुदवाते थे, हॉस्पिटल बनवाते थे, पीपल और एनिमल्स के लिए हॉस्पिटल्स बनवाते थे, ऑर्फिन हेज बनवाया था, ओल्ड एज होम बनवा दिया था। और उन्होंने क्या करवाया था, ये सारे काम जो हैं उनके शासन में करवाए गए थे। ही एडॉप्टेड धर्म महात्मा, उन्होंने महात्मा लोग को भी अडॉप्ट किया था जो कि जगह जगह पर जाकर के धर्म की शिक्षा दिया करते थे। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मौर्य डायनेस्टी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो चाणक्य के अंदर में चलाया जाता था। चाणक्य और जो किंग हुआ करता था वो स्टेट का हेड हुआ करता था और उसी के पास सुप्रीम पावर मिलिट्री जैसे जुडिशरी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन सभी के पावर जो है किंग के पास हुआ करता था। ही हैड मंत्री परिषद जो कि उनको एडवाइस किया करती थी और असिस्ट भी किया करती थी। हालांकि राजा जो था वो बाउंड नहीं था कि उनके एडवाइस को माने। द मिनिस्टर्स जो थे उन्हें अपॉइंट किया जाता था, बेसिक मेरिट होता था उनका। और इन्होंने एक लेडीज बॉडीगार्ड भी रखा था, ठीक है। अमात्य जैसे हो और अमात्र अध्यक्ष, फिर पुरोहित, फिर सेनापति, युवराज, ये सब कुछ कुछ मुख्य जो पद हुआ करते थे इनके कोर्ट में, दरबार में हुआ करता था। और इनका जो स्पियोनेज सिस्टम था या जासूसी प्रक्रिया थी वो बहुत ही अच्छी थी। और पूरा जो एम्पायर था वो छोटे छोटे यूनिट में बचा था जो कि छोटा इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। अब जैसे कि छोटे छोटे यूनिट्स में एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, तो जैसे ही सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन था तो वो जो है जो सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन करते थे वो नगर अध्यक्ष या फिर नागरिक, जो ऐसे कि आज के समय में हमारे सिटी में मेयर का जो पोस्ट होता है उस समय में नगर अध्यक्ष या नागरिक का होता था, जो कि हेल्प करते थे 30 मेंबर्स के साथ मिलकर के। वो जो है 6-6 के ग्रुप में 5 स्टेज पे मेंबर्स हुआ करते थे। ईच ग्रुप पे जो है अलग अलग काम होता था, अलग अलग ड्यूटी, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। और गांव की बात करें तो गांव का एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक ग्रुप ऑफिसर का एक ग्रुप जो होता था वो चलाता था, जो कि उसका काम होता था कि वो लोगों का रिकॉर्ड रखे, कितने कलेक्शंस हुए वो रखे, मेंटेन लॉ को मेंटेन करे, लॉ एंड मेंटेन का ऑर्डर करे, है ना। वो विलेज में इन ये काम हुआ करता। अब हम आगे चले सोशल कंडीशन की बात करें तो लोगों का जो जीवन था वो बहुत ही शांतिपूर्ण था। वर्ण और आश्रम सिस्टम जो आया था ऋग्वेद से एक समय में, कौटिल्य ने सभी को एक ड्यूटी दे दी थी, जैसे कि वर्ण है उसी वर्ण को एक आश्रम, एक अलग अलग वर्ण को अलग अलग आश्रम का भार दिया गया था। मोस्ट पीपुल मैरिड वेयर देयर ओन कास्ट, वो लोग अपने ही कास्ट में विवाह करते थे। एंड द पार्टनर ट्रेड और प्रोफेशन, लोग जो है वो एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम भाव से रहा करते थे और लॉ को मानते थे। हम बात करते हैं ब्राह्मण्स के लिए ब्रह्मचार्य आश्रम, क्षत्रिय के लिए गृहस्थ आश्रम, वैश्य के लिए वामप्रस्थ आश्रम और शूद्र के लिए संन्यास आश्रम। तो चलिए अब हम इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो एग्रीकल्चर, खेती जो था वहाँ पे वह बहुत ही बेसिक था। बहुत सारे डैम, लेक जो है कंस्ट्रक्ट किए गए थे, इरिगेशंस के लिए कैनल बनवाए गए थे, जिसमें से जो है सुदर्शन लेक जो है उस समय बनवाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, जो एक बहुत अच्छा इरिगेशन सिस्टम्स के लिए एग्जाम्पल है। जो स्टेट था वो फाइनेंशियल हेल्प भी करता था फार्मर्स को और बिजनेसमैन को। प्रॉपर अटेंशंस भी था कि जो भी पशुपालन करने वाले लोग हैं, फॉरेस्ट जो जंगल है, जंगली जानवर है, माइंस है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसको पब्लिक प्रॉपर्टी मानते हुए उसे बचाने के लिए जो है कुछ
कानून बनाए गए थे और इसे नहीं मानने पर हेवी पनिशमेंट भी दिया जाता था, जिससे कि जैसे कि कुछ पेड़ों को काट देते थे उन लोगों को पनिशमेंट दिया जाता था। हाँ, और बात करते हैं अगर बाज़ार की, तो कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, ये सब जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल बाज़ार तक भी फॉरेन ट्रेड किया जाता था, जिससे कि ट्रेडर्स जो है वो बहुत सारा टैक्सेस गवर्नमेंट को पेड किया करते थे। बहुत सारा प्रोडक्ट था जैसे वो सब चेक किया जाता था, जो वो काशी हो गया, कलिंगा हो गया, मदुरई हो गया, ये सारे मेन सेंटर थे टेक्सटाइल्स के। और स्पाइस हो गया और इरोडी गुड्स जैसे कि हाथी के दांत से बने हुए कुछ सामान हो गए, ये सारे सामान जो है ये मेन इंपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट होता था हमारे देश से, ये सामान एक्सपोर्ट किया जाता था। हाँ, ट्रिब्यूट की बात करें तो ट्रिब्यूट जो है वो एक तरह का टैक्स था जो लोग अपनी स्वेच्छा से दिया करते थे, लेकिन ये गुड्स के फॉर्म में हमें मिलता था। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो 5 तरह की आर्किटेक्चर मोनामेंट्स जो है थे इस समय में थी, जैसे कि पैलेस हुआ करता था, स्तूप हुआ करता था, केव हुआ करता था, पिलर्स होता था और रॉक एडिक्स हुआ करते थे। सो स्तूप, स्तूप की बात कर रहे हैं तो स्तूप का मतलब बुद्ध टेम्पल, जैसे कि मान लीजिए जिसमें गुंबद लगा हुआ करता था। और विहार, विहार जो केव टेम्पल्स होते थे। और चैत्या का मतलब जहाँ प्रेयर लोग किया करते थे, प्रेयर हॉल, उनको हम लोग चैत्या बोलते थे। अशोक का जो अशोक का जो पैलेस है वो वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। फाहियान चाइनीज़ यात्री था, ट्रैवलर था, उसने कहा था कि अशोक का जो महल है वो भगवान के द्वारा बनाया गया, ना कि इंसानों के द्वारा। द स्तूप ऑफ सांची जो है या और उसका गेटवे, ये बेस्ट एग्जांपल है उस समय के आर्किटेक्चर का। मौर्यन रूलर ने केव जो है डिग करवाया था मॉन्क्स के रहने के लिए। कुछ केव्स तो बाराबर, नागार्जुन हिल और यक्ष एंड यक्ष जो कि दीदारगंज जो नियर अभी पटना के पास है वहाँ पे हमें प्राप्त होता है। तो द फाइनेस्ट जो है बहुत अच्छी एग्जांपल्स आर्किटेक्चर का जो है, हम स्टोन पिलर भी देख सकते हैं जो कि एक साइन सरफेस में। इस पिलर में क्या है कि क्राउन, जानवरों का जो है क्राउन पहना हुआ है और धर्म चक्र भी इसके अंदर है। इसके सबसे ऊपर स्टोन का जो पिलर है उसमें 4 लायंस है और धर्म चक्र है जो कि अडॉप्ट किया गया है नेशनल एम्बलम में। अब हम बात करते हैं कि ये पिलर हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो फिरोज शाह कोतला जो कि दिल्ली में है, टोपड़ा जो टोपड़ा लोरिया सॉरी टोपड़ा अंबाला में है, कुशाम्बी जो कि अभी इलाहाबाद में है, लोरिया जो कि नंदगढ़ में, सारनाथ यूपी में एंड सांची यानी एमपी में, ये सब जगह जो है अभी पिलर मौजूद है। और हाँ, क्या आप जानते हैं कि 4 लायन का सील जो है, जो नेशनल एम्बल है, ये हमें सभी पेपर, ऑफिशियल पेपर्स पे जो है इसकी फ़ोटो हमें मिलती है। चलिए, अब 5 नंबर बात करते हैं। रॉक एडिक्ट की बात करें, रॉक एडिक्ट जो है वो हमें रूपनाथ में मिलता है जो कि सेंट्रल प्रोविंस है, सारनाथ बिहार में है और बैरठ जो कि अभी राजस्थान में है। हाँ सॉरी, मॉन्स्ट्रीट जो बनवाया गया था वो उस समय मॉन्क के लिए रहने के लिए बनवाया गया था, ठीक है। अशोक जो है वो सभी को मैसेज देना चाहते थे कि वो सभी अपने आसपास शांति, नेबर कंट्रीज़ को, कि वो सभी शांति से अपना अपना जीवन बिताएं। और इसलिए चाइनीज़ का जो राजा हुआ था वो उसने ग्रेट वॉल की स्थापना, ग्रेट वॉल उसने बनवाया बाउंड्री को। ये बहुत हजार उस पर काम किया, बहुत
मेहनत किया और एक्सट्रीम कंडीशन में उसे बनाया था। सो फाइनली अब हम बात करते हैं कि मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ, वो ख़त्म कैसे हुआ, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो डिक्लाइन जो हुआ मौर्यन एम्पायर का, वो स्टार्ट हो गया अशोक के मरने के बाद। अशोक की मृत्यु जो है 232 BCE में हो गई। और उन्होंने कहा था कि अशोक ने कि उसकी मिलिट्री, इसकी वजह से वो नया कोई वार नहीं करना चाहती थी, जीतना नहीं चाहती थी, जो मेन कारण बना है ना डिक्लाइनेशन ऑफ एम्पायर का। जो इसके बाद क्या हुआ कि मौर्यन रूलर में बृहदत्त जो आखिरी रूलर था वो मौर्य डायनेस्टी में आया और उसी के कमांडर इन चीफ ने उसकी मारकर हत्या कर दी, और जो कि पुष्यमित्र शुंग था, और उसने अपना नया गद्दी पर बैठ गया 185 से 73 BC तक। और इसी ने पुष्यमित्र शुंग ने एक नई डायनेस्टी बनाई, शुंग डायनेस्टी। इसके बाद इसका सक्सीडर जो आया अग्निमित्र 147 से 139 BCE में। द लास्ट रूलर जो शुंग डायनेस्टी का हुआ वो था बृहदत्त, जिसको कि वासुदेव द्वारा मार दिया गया, और कर्णवा डायनेस्टी की स्थापना कर दी गई 172 BCE में। क्या आप जानते हो, डायनेस्टी जब कोई एक ही फैमिली मेंबर्स में से उसके मरने के बाद, यानी अपने पिता के मरने के बाद जब उसका बेटा गद्दी पर बैठता है तो उसे डायनेस्टी कहते हैं। मौर्यन डायनेस्टी में 3 इंपॉर्टेंट रूलर, जैसे नंबर 1 पे चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार, एंड उसके बाद जो है नंबर 3 पे अशोक। एंड अब हम जो है कीवर्ड्स की बात करें, अब हम आर्किटेक्चर की बात करें तो वह आर्ट या साइंस जो बिल्डिंगों पे डिज़ाइन किया जाता है उसे हम लोग आर्किटेक्चर कहते हैं। धर्मा 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 एक प्राकृत वर्ड है जिसका संस्कृत में मतलब होता है धर्म। और हाँ, डायनेस्टी की बात करें तो डायनेस्टी अभी बताया हमने कि वो राजा का सीरीज होता है, जो उसी के फैमिली मेंबर्स में से जो राजा बनता है उसे डायनेस्टी बोलते हैं। इडिक्ट की बात करें, ये एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है जो कि किसी भी राजा के द्वारा इशू किया जाता है उसकी ऑथोरिटी से। तो स्पियोनिज सिस्टम का मतलब होता है वही जासूसी प्रक्रिया। और वेलफेयर स्टेट, ये एक गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, एक तरीका है जिससे कि लोग जो है अपने स्टेट्स को डेवलप करती है, प्रोटेक्ट करती है, और इकोनॉमिक एंड कल्चरल को सही करने की कोशिश करती है लोगों के लिए। अगर ये वीडियो आपके लिए जरा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और लाइक कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।